सो अभी हम लोग ऊप्स ऊप्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। दो लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। ऊप अरे सॉरी लूप्स। ऊप्स और लूप्स दोनों पैरेलल चल रहे हैं। लूप्स लूप्स की दो क्लासेस हो चुकी हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स ऑन लूप्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था पैलिंड्रोम का, एनाग्राम्स का और एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी एक दो चीज में प्रॉब्लम आ रहे लोगों को। देखिए एक बार मैं सॉल्व कर दूं और समझते जाइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चीजें। जैसे पैलिंड्रोम बताया था ना, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स आर दोज स्ट्रिंग्स जिन्हें आप रिवर्स कर दो तब भी वो पहले जैसे ही रहते हैं। जैसे आपने इनपुट में दिया था, रिवर्स करने पर भी सेम बनेगा फॉर्मेट उसका। और पैलिंड्रोम नंबर्स जो होते हैं उनको आप रिवर्स कर दो अगर, तो भी वो सेम डिजिट्स बनते हैं, सेम नंबर्स बनते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से करना था हमें, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना था और पैलिंड्रोम नंबर को। पैलिंड्रोम नंबर के लिए हमने कहा था बिना स्ट्रिंग यूज किए करना, क्योंकि स्ट्रिंग से करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट से हमने यूजर से इनपुट लिया और यूजर से हमने एक इनपुट लेके उसको स्टोर किया, ठीक है, लाइक दिस इनपुट। और अब यूजर ने जो भी स्ट्रिंग दिया होगा वो इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो गया। हमें इसमें जो डेटा है इसका रिवर्स डेटा स्टोर करना है किसी दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। डायरेक्टली चाहो तो कर सकते हो एक ही लाइन में, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। रेव रेव मतलब रिवर्स, ओके। किसका रिवर्स लेना है? इस इनपुट का। और इनपुट में जो डेटा है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में तो हम स्लाइसिंग कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देन वी कैन डू स्लाइसिंग हियर। अब किसी भी स्ट्रिंग को मुझे पीछे से प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? कोलन कोलन -1, सिंपल। पीछे से स्टार्ट होगा, वो रेव में स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट में करेक्ट स्ट्रिंग है और रिवर्स में उसका रिवर्स्ड फॉर्मेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंडीशन भी चेक करना है। इफ इनपुट जो यूजर ने इनपुट दिया है, इफ दिस इनपुट इज इक्वल्स टू द रिवर्स इनपुट, देन प्रिंट। रिवर्स नहीं, पैलिंड्रोम, यही तो है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हम चेक कर रहे हैं ना। एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। कुछ नहीं था, स्लाइसिंग कर देते वक्त ही बताया था। ये स्लाइसिंग कर लो यहाँ पर, बस उसको अरे में स्टोर कर दो एंड देन चेक दिस। इनपुट लेगा अब आपसे ये। एंड लेट्स से हमने दिया लेवल। देखो लेवल के केस में क्या आना चाहिए आउटपुट? पैलिंड्रोम। देखिए पैलिंड्रोम आ रहा है। अब अगर मैं इसको नाइट देता हूँ, NIGHT, अब नाइट को अगर आप रिवर्स करोगे तो इट विल बिकम THGIN, विच इज नॉट नाइट, ओके। वर्ड्स आर डिफरेंट इसलिए दे आर नॉट पैलिंड्रोम्स, लेकिन एनाग्राम्स हैं। एनाग्राम्स में सेम कैरेक्टर होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये था पैलिंड्रोम। अब इसी तरीके से नंबर अगर कोई दे रहा है यूजर, तो नंबर को कहा गया था बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए करिए, क्योंकि स्ट्रिंग में देखिए सबसे आसान है, स्लाइस कर दो। लेकिन नंबर को स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर है लाइक दिस, इसको आप थोड़ी स्लाइसिंग कर सकते हो कि पीछे से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, नहीं। यू कैन नॉट डू स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग ऑन अ, देखो, ऑन इंटीजर्स, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो फिर, इसको आप 1 2 3 4 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हो। फिर ये टेक्निक सोचोगे, लेकिन यही तो नहीं करना था आपको। 4 3 2 1 ये आया और जो आउटपुट आया इसको वापस से क्या कर दोगे आप? इंट। अगर स्ट्रिंग से करना ही होता तो आप ऐसे ही तो करते, कन्वर्ट हो गया। अब कंपेयर कर लो इसी चीज को, लेकिन हमें इससे नहीं करना है, ठीक है। तो हम पहले यूजर से एक नंबर लेते हैं और यूजर से जो नंबर आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? इंट, यानी इंटीजर फॉर्मेट में। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप जानते हो इनपुट किस फॉर्मेट में लेता है डेटा को? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो अगर आप नंबर भी दोगे तो वो स्ट्रिंग होगा। और ऊपर यही तो हुआ, देखो यहाँ स्ट्रिंग ही तो आया था। तो अब इसलिए हमने इंट लगा दिया, नम में एक नंबर गया, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स लेना है, ठीक है। अब रिवर्स बिना स्ट्रिंग यूज किए करना है, तो कैसे करें? मतलब अगर यूजर ने 4 3 2 1 दिया है तो हमें एक बार 1 निकालना है, देन 2 निकालना है, देन 3, देन 4, है ना। एक बार 1, फिर 1 में लास्ट टाइम में 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4।
तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। तो क्या 4 3 2 1 इक्वल टू है 1 2 3 4 के? नहीं। तो दे आर नॉट पैलिंड्रोम्स, ठीक है। लेकिन हम नंबर निकालें कैसे? देखो, लास्ट नंबर अगर निकालना हो आपको किसी से तो कैसे निकालोगे? अगर आप उसको 10 से डिवाइड मॉडलो अगर आप ले लो 10 से, तब क्योंकि रिमाइंडर देता है ना, ये रिमाइंडर देता है, तो ये 23 सब डिवाइड होगा, फिर लास्ट में 4 बच जाएगा। तो देखो लास्ट डिजिट निकल जाएगी, ये देखो ये 4 आया। अब वहां 23, अगर आप 23 को फिर डिवाइड कर दो मॉडुलो 10 से, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? अब 3 आ जाएगा। अब आप 2 को मॉडुलो लो 10 से, तो आउटपुट क्या आ गया? 2। ठीक है, तो आप ध्यान दो, अगर तो आपको एक बार 4, एक बार 3, एक बार 2, है ना, आपको वही तो मिल रहा है, पीछे से ही चाहिए नंबर, पीछे से मिल रहा है। और बस एक ही चीज देखना है आपको कि शुरू में आपके पास नंबर किसको डिवाइड कर रहे हैं? 2 3 4 को। उसके बाद किसे डिवाइड कर रहे हो? 2 3 को, और उसके बाद 2 को। तो ये नंबर्स कैसे मिलेंगे? देखो, ये तो है रिमाइंडर, 4 3 2 1 ये रिमाइंडर है। तो ये क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको? अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दो 2 3 4 को, तो क्वेश्चन में 23 नहीं आ रहा है। यानी क्वोशिएंट और मॉडुलो इन दोनों का यूज होना है। ठीक है, तो यानी एक लूप चला दें, और लूप में क्या करें हम? 3 बार चलाएं और क्वोशिएंट को ही मॉडुलो लें, क्वोशिएंट को डबल डिवाइड करके नए वेरिएबल में स्टोर करें, लाइक दिस कुछ चलेगा। समझ रहे हो? तो अब इसी चीज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ये बताओ, हम क्या करें? एक टेम्परेरी वेरिएबल में नम को स्टोर कर लें, क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर भी तो करना है यूजर गिवन नंबर से। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख लें? वाइल टेम्प। अब टेम्प की वैल्यू जब तक नम के नम के नहीं नहीं, इफ इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्या करोगे? सी, टेम्प में क्या स्टोर हुआ? लेट से यूजर ने यहाँ पर 4 3 2 1 दिया है, तो टेम्प में क्या स्टोर हुआ? 4 3 2 1 ही स्टोर हुआ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इस टेम्प को डिवाइड करना है किससे? मॉडुलो लेना है 10 से। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। इस रिमाइंडर को हम आर में स्टोर कर देते हैं। फाइन, ऐसे ही स्टोर करेंगे ना। टेम्प मॉडुलो 10, जो रिमाइंडर आया उसको आर में स्टोर किया, और जो क्वोशिएंट आ रहा है क्यू, क्यू क्यू कैसे निकालें? टेम्प डबल डिवाइड 10, क्योंकि क्वेश्चन चाहिए। पूरा डिवाइड थोड़ी करना है कि 0.025 भी ले लें हम। रिमाइंडर एक में ले रहे हैं, एक में क्वेश्चन लेना है हमें। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लेट से आपने नम में क्या स्टोर किया है? 1 2 1, ठीक है। और हमने क्या किया? टेम्प इक्वल्स टू नम किया था, यानी टेम्प में भी क्या स्टोर हो गया? 1 to 1 स्टोर हुआ ना इसमें, 1 to 1। नाउ हम एक लूप चला रहे हैं, उसके बाद हम टेम्प में ही कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो देखो हमें करना क्या है? ये जो टेम्प में डेटा आया है ना, टेम्प में, इसको हम 121 है, 121 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, मॉडुलो को डबल डिवाइड करें, डबल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 12। 12 1 2 आएगा, 120, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा? 1। तो देखो आपको इस डिजिट में से 1 मिल गया ना, लास्ट डिजिट। इसको बस आप कहीं स्टोर करते जाओ, एंड लेट से इसको हम दे दे रहे हैं रिवर्स, रिवर्स में हमने 1 डाल दिया। ये जो रिमाइंडर आया ना, इस रिमाइंडर को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अभी हम देखेंगे उसको कैसे स्टोर करेंगे। तो ये 1 आया, और ये 12 आया। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? इसी 12 को डिवाइड करना है आगे। अभी 121 को डिवाइड कर रहे थे, अब क्या करना है? इस 12 को डिवाइड करना है। ओके, तो 12, फिर 12 का डबल डिवाइड और मॉडलो दोनों। तो 10 का डबल 12 का डबल डिवाइड आएगा क्या? 10 1 जा 10। रिमाइंडर कितना आया? 2। तो देखो अब आपको सेकेंड डिजिट भी मिल रहा है, दैट इज 2। तो इस 2 को भी आप यहाँ पर अपडेट कर दो। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 2। उसके बाद इस 1 को फिर यही कंडीशन वहां लगाया है वाइल में, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। तो 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, इसलिए हम इसको अभी भी 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 0। रिमाइंडर में क्या आएगा? 1।
तो देखो रिमाइंडर में जो 1 आया, इस 1 को फिर आप यहाँ स्टोर कर दो तो ये 1 to 1 बन गया ना। और क्वोशिएंट क्या बनता जा रहा है? 0। ये जो क्वोशिएंट है ना, ये यही क्वोशिएंट को तो हम कह रहे हैं क्या? टेम्प। ठीक है, तो हमें लूप में बार बार टेम्प की वैल्यू अपडेट करनी होगी। ठीक है, अब जरा इसी लॉजिक को समझना कि इसको हम कैसे यहाँ पर कर रहे हैं। सी, हमने आर में क्या किया? उसका रिमाइंडर स्टोर किया, क्यू में हमने क्वोशिएंट लेके स्टोर कर दिया, एंड नाउ अच्छा हमें क्यू में वही करना है। अभी हमने बताया कि हमें टेम्प की वैल्यू बार बार अपडेट करनी है। एक बार टेम्प में होगा 1 to 1, फिर एक बार होगा 12, एक बार होगा 1। तो हम यहाँ क्यू 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 को क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर आई नीड टू राइट टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डबल डिवाइड 10। तो टेम्प में जो भी डेटा है उसको 10 से डबल डिवाइड लो और वो टेम्प में ही अपडेट करो। ठीक है, एंड इसके बाद हमें नंबर जनरेट करवाना है, दैट इज रेव। रेव इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या करना है? जो आर में डेटा आया था ना, आर में क्या है? रिमाइंडर मिला था ना हमें, लास्ट डिजिट मिल गया था। अब उसमें हमें क्या करना है? प्लस करते जाना है क्या? टेम्प को ऐसे नहीं ऐड कर सकते हो आप। व्हाट यू नीड टू राइट हियर इज आर रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम इट विल रन, you need to store okay, it will be 10 into 10 से you will multiply some number, let's say it is 10 1 या 10, then plus r। ठीक है, अब सही आ रहा है, यही फॉर्मूला है। ये है मेन चीज, 10 इंटू रेव प्लस आर, और हमें रेव की वैल्यू पहले से डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना अब ये कैसे हो रहा है? लूप के अंदर हमें यही लिखना है बस। तो 10 इंटू रेव, इनिशियली रेव की वैल्यू 0 है, तो 10 इंटू 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो देखो 1 मिल गया लास्ट डिजिट। फिर उसके बाद लूप फिर से चलेगा, तो यही कोड में 10 इंटू 1 रेव की वैल्यू क्या होगी? इससे पहले वाले लूप में रेव की वैल्यू क्या हो गई थी? 1। वही 1 हमने यहाँ यूज किया, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 2 इट विल बिकम 12। तो देखो सेकेंड लूप में हमें 12 मिल गया। अब थर्ड लूप जब चलेगा तो ये इससे पहले रेव की वैल्यू अपडेट हो चुकी, दैट इज 12। तो 10 इंटू रेव, यहाँ पर 10 इंटू रेव यानी 10 इंटू 12 प्लस 1, 10 टू 10 12 जा 120, 120 प्लस 1 इट विल बिकम 120। तो फाइनली आपको यहाँ पर आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। एंड नाउ यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं 10 इंटू दिस, आई नीड टू राइट व्हाट? 10 इंटू रेव, क्योंकि आई नीड टू कंटिन्यूअसली अपडेट द रेव वैल्यू ना। हम एक बार में प्रिंट तो करा नहीं लेंगे रेव को, क्योंकि हम बिना स्ट्रिंग यूज किए कर रहे हैं। तो 10 इंटू रेव प्लस 1, एंड व्हाट इज रेव? आई नीड टू से रेव इक्वल्स टू 0। एंड देन और बताइए। ठीक है, अब ये लूप कंटिन्यू होगा जब तक टेम्परेरी की वैल्यू क्या होगी? 0 से, जब तक 0 से ज्यादा रहेगी तब तक चलेगा, जैसे 0 से छोटा हुआ वैसे ही लूप विल टर्मिनेट एंड वी विल गेट द आउटपुट। तो हम जरा प्रिंट करा लेते हैं रेव को अभी। ठीक है, लेट्स सी, इट विल टेक द इनपुट एंड 1 to 1, 1 to 1 रिवर्स करने 1 to 1 मिल गया ना हमें। अब हमें करना क्या है? यहाँ पर बस कंडीशन ही तो लगाना है, इफ रिवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? यूजर ने जो नंबर दिया था, देखो इसीलिए हमने ना इस नम को टेम्प में स्टोर किया था, क्योंकि हमें लास्ट में चल के यूजर गिवन नंबर से कंपेयर कराना है ना, कि जो रिवर्स किया मैं और जो यूजर ने दिया वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर मैं, आप सोचो, आप कह सकते हैं सर इसको करने की क्या जरूरत थी, हम नम को यूज कर लेते हैं। अगर हम नम को यहाँ यूज करते तो ये बताओ यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई होती ना, कंपेयर किससे करते? आप ओरिजिनल डेटा को ही मैनिपुलेट कर दिए हो। इसीलिए हमने ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट नहीं किया, टेम्परेरी वेरिएबल हमने किया दिस। एंड फिर प्रिंट, अगर ये कंडीशन है इट मींस दे आर palindrome, if not then print not palindrome। समझ में आया? अब एक बार देख लो और इसको, 1 2 3 2 1 बड़ा नंबर इंटर, रिवर्स करने पे ये मिला एंड इट इज अ palindrome। अब इसको एक बार स्निप करता हूँ, इस कोड को भी समझ लो। मेन चीज यहाँ पर
लाइन 4 से 7 तक है। ये और ये यही 3 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ सी, इसमें हो क्या रहा है। हमने नम में दिया था क्या, 1 2 3 2 1। अब ये हमने नम में स्टोर किया और टेम्प में भी यही स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे जो स्टोर किया, रेव में पहले से हमने 0 स्टोर कर दिया। नाउ हमें ये वाइल लूप कब तक चलाना है, जब तक टेम्प की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो अभी तो टेम्प की वैल्यू ज्यादा है ना, इट इज 1 2 3 2 1। ठीक है, फाइन, लूप चलेगा। आर इक्वल्स टू टेम्प मॉडुलो 10। अब बताओ यहाँ पर टेम्प मॉडुलो 10, मॉडुलो ऑलवेज गिव्स यू द रिमाइंडर, और टेम्प में डेटा क्या है देखो, 1 2 3 2 1। इसका आप मॉडुलो ले रहे हो किससे, 10 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे लास्ट में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, यू विल गेट रिमाइंडर 1। और उस 1 को कहाँ स्टोर कर रहे हो आप, वेरिएबल आर में। वेरिएबल आर में स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पर आर में क्या मिला आपको, 1। देखो इस नंबर से आपको लास्ट डिजिट मिल चुका है। अब बस जरूरत क्या है, इसको कहीं स्टोर करने की। तो हम स्टोर कर रहे हैं लाइन नंबर 7 पे। ठीक है, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं देखो, हमने यहाँ पर लास्ट डिजिट निकाल लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो हम, हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम 1 2 3 2 को डिवाइड करें, ना कि 1 को। तो हमें 1 2 3 2 ये कैसे मिलेगा, जब हम इसका कोशेंट लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये मॉडलो लिया आपने तो 1 मिल गया। अगर आप 1 2 3 2 1 डबल डिवाइड 10 कर दोगे तो क्या मिलेगा, इसका क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट में क्या मिलेगा, 1 2 3 2। अब ये कैसे मिल रहा है, सिर्फ इसको देखिए मत करिए भी, 1 2 3 2 1 पूरा नंबर है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 2 और फिर 3, 10 2 जा 23, देन 2 3 30, 2 1 10, 2 जा 21। ठीक है, अब आप नोटिस करिए, जब आपको इस नंबर से रिमाइंडर चाहिए था 1, तो आपने क्या किया, मॉडुलो। अब जब आपको ये देखो 1 2 3 2 यही तो मिला, यही तो अभी बता रहे थे। जब आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करने की जरूरत है, डबल डिवाइड। वही मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं इसी नंबर को डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसी 1 2 3 2 को डिवाइड करूंगा। तब जाके मुझे ये 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 2 मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 3 मिल जाएगा। ऐसे ही चलेगा ये। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 2 3 2 को 10 से, तो क्या मिलेगा, 10 12 जा 120, है ना। देन यहाँ पर 3 2 मिलेगा, और 3 से 32 रिमाइंडर मिलेगा नेक्स्ट टाइम। और नंबर देखो 1 2 3 अपने आप कम हो गया यहाँ पर, यही नंबर मिल रहा है आपको यहाँ पर। अब आगे ऐसे ही बढ़ते जाना है। तो ये लॉजिक है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर क्या मिला बताओ, उस नंबर में से यहाँ पर क्या मिला, 1 2 3 2, 1 2 3 2। और यहाँ रेव में क्या हो रहा है, अब जरा देखो, हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, लॉजिक यहाँ मेन ये है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में कुछ कन्वर्ट नहीं करना। अगर स्ट्रिंग में करना होता ना तो बहुत इजी होता, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें इस डेटा को कॉन्कैटिनेट कराते जाते हैं, बस यही तो करना था। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो क्या करें, हमने पहले ही रेव में 0 स्टोर कर दिया। तो इस फॉर्मूला को जरा देखना आप, 10 इंटू रेव। रेव में इनिशियली क्या है, अभी ये फर्स्ट लूप चल रहा है आपका, तो फर्स्ट लूप में रेव की वैल्यू क्या है, 0। प्लस आर में आपने क्या स्टोर किया, देखो ऐसे जब लिख लोगे तो क्लियर रहेगा आपको भी। आर में क्या स्टोर किया आपने, 1, तो यहाँ पर 1। ये 10 0 जो क्या हुआ, 0, और ये 1, तो 0 प्लस 1 आउटपुट क्या आया, 1। और इस 1 को आपने कहाँ स्टोर किया, रेव में ही तो स्टोर किया। तो अब आपको रेव में क्या मिल रहा है, आपको रिवर्स नंबर मिलेगा। यूजर ने ये नंबर दिया है और रिवर्स रेव वेरिएबल में इसी का रिवर्स फॉर्मेट स्टोर होगा। ठीक है, तो पहला नंबर मिल चुका है। नाउ लूप के अंदर और कुछ है, लूप के अंदर और कुछ है, अब कुछ नहीं है। लूप के अंदर अब कुछ नहीं है। नाउ वी नीड टू मूव अप। इसके बाद देखो इस स्कोप में और कोई नहीं है, प्रिंट तो बाहर है ना। तो अब यहाँ से लूप क्या करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि वाइल लूप है। अभी अभी टेम्प की वैल्यू कितनी हुई है, अभी तो 1 2 3 2 हुई है ना, है ना। तो इट इज स्टिल ग्रेटर देन 0। यहाँ पर कंपेयर करेगा क्या, 1 2 3 2 0 से बड़ा है, हाँ है। तो क्या होगा,
कर्सर नीचे चलेगा, नीचे आएगा तो फिर से सेम प्रोसेस होगा, देखो। ठीक है, अब फिर से टेम्प मॉडुलो 10, आप बताओ टेम्प में क्या लेके पहुंचे हो अभी? यही लेके पहुंचे हो, तो अब 1 2 3 2 का फिर से रिमाइंडर लोगे, तो क्या आएगा रिमाइंडर में? लास्ट डिजिट 2। इस 2 को कहाँ अपडेट करोगे? आर में। तो अब देखो इसको मैं फिर से अपडेट करता जा रहा हूँ, यहाँ पर 1, अच्छा सॉरी, आर में 2 आया, फिर टेम्प में तो अभी 1 2 3 2 ही है, डबल डिवाइड 10 कर रहा हूँ, तो टेम्प में क्या स्टोर हुआ? ठीक है, और फिर रिवर्स में अब क्या चल रहा है जरा देखो, 10 × देखो लास्ट टाइम रिवर्स में क्या अपडेट हुआ देखा था आपने? 1 ना, यही 1 तो आया था। तो अब यहाँ 10 × 0 नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस आर। आर में क्या आया है? अरे 1 कहाँ से? आर में देखो अभी अभी ये ये है, ये लाइन जो है नीचे है ना इसके, तो आर की वैल्यू तो 2 हो चुकी है ना, आर की वैल्यू 2 हो चुकी है इससे ऊपर ही। तो यहाँ पर अब आप 2 लिखोगे, तो 10 × 1 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 करोगे तो आउटपुट आएगा 12। 1 2 मिला, और ये 12 आप किस में स्टोर कर दिए हो? रिवर्स में। देखना लास्ट टाइम क्या मिला था? 1, और इस बार क्या मिल रहा है? 12। 12 मिल गया, 2 मतलब 2 मिल गया, तो आप ऐड हो गया ना, तो इट हैज बिकम 12। तो देखो पीछे से नंबर मिल गया ना, 1 2। अब यहाँ पर ये 10 क्यों किया, यही चीज थोड़ा याद रखना कि जब भी इस तरीके से नंबर चाहिए तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। अदरवाइज आप खुद सोचो, अगर आप टेम्प नहीं लिखते, लेट से आप सोचो कि टेम्प आपने नहीं लिखा, आपने लिखा रिवर्स प्लस आर। ठीक है, तो रिवर्स में क्या है? 0 प्लस आर। आर में क्या है? पहले इससे पहले 1 आया था ना, इससे पहले 1 आया था, तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। रिवर्स में 1 स्टोर कर दिया। ये लूप कंटिन्यू होता, सेकंड लूप कंटिन्यू होगा। सेकंड लूप जब कंटिन्यू होगा तो उसमें उसमें यू हैव दिस, रिवर्स में क्या आया? 1 प्लस इस बार क्या आया? 2। तो इसको करना चाहिए था 12, और ये बना देगा इसको 3। तो देखो हमें यहाँ 12 मिला, क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं 10 से, तो लास्ट में जो है ना हमें क्या मिल जा रहा है? 0 मिल जा रहा है। जैसे 10 × 1 10 था, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये 12 बन गया था ना। अब 12 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 120, और 120 में जो भी रिमाइंडर आया होगा लास्ट में उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3। फिर इसी को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 0 होगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें 2 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3 2। इसीलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। अगर आप नहीं करोगे तो हर बार उसी नंबर में ऐड करते चले जाओगे, तो हमें सम थोड़ी लेना है, हमें क्या करना है? उसको रिवर्स नंबर बनाना है। अगर यही चीज कह देता है कि आप इसका सम पता करो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स गिवन बाय द यूजर, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग एंड विदाउट यूजिंग लिस्ट मेथड्स लाइक दैट, ठीक है? तो कैसे करोगे? ऐसे ही करते वहां पर, सम निकालते। हाँ, टेम्प वहां से 10 हटा दो, बस रिवर्स प्लस आर करते जाओ, उसी में अपडेट होता जाएगा बस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है लॉजिक? तो दिस विल कंटिन्यू, लास्ट में फाइनली कहीं जाके टेम्प की वैल्यू कम होती जा रही है ना। आप सोचो लास्ट में टेम्प में 1 आया होगा, अब 1 को जब डिवाइड किए होगे आप डबल डिवाइड 10 से, तो टेम्प में क्या स्टोर हुआ होगा उस समय? 0। 0 ही तो आया होगा। जब आप सोचो, हाँ 1 आप डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो क्वोशंट में क्या आया? 0 ही तो आया, रिमाइंडर 1 मिल गया, यहाँ पर 0। नाउ आप यहाँ कंडीशन लगाओगे टेम्प की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर तो अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। रिमाइंडर में आपको क्या मिला था इससे पहले? इसी केस में रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, और रिवर्स में आपको फाइनली 1 2 3 2 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे टेम्प की वैल्यू 0 लेके, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। बस फाइनली लूप विल टर्मिनेट हियर, एंड देखो आपको नंबर मिल जाएगा 1 2 3 2 1। और फिर यही हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अब रिवर्स में जो नंबर मुझे मिला है, क्या ये यूजर गिवन नंबर के बराबर है? अगर है तो इट इज अ palindrome, अदरवाइज नॉट palindrome। सिंपल, यही एक लॉजिक है। इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लॉजिकल हैं, मेथड वेथड नहीं लगाया कि स्लाइसिंग कर देंगे ये कर देंगे। अब यही है, प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर, तो 4 दिन बाद लॉजिक भूल जाओगे। लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखो कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं। 10 का मल्टीप्लीकेशन आपने देखा, कैसे हम 10 को मल्टीप्लाई करके चीजें निकाल सकते हैं, समझ में आ रहे हैं? निखिल जी आपको समझ में आया?
यस सर, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरे तरीके से नहीं है पर हाँ लॉजिक तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, YouTube में वीडियोस रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में कम अटेंटिव रहें, कम पूछें। आप क्लास में का पूरा यूज करिए, पूछिए, कहीं पे कुछ डाउट होता है तो। और YouTube को एज अ बैकअप रखिए बस, कि जैसे आपको डाउट हुआ या फिर से समझना है और समझना है, 2-3 बार उसी चीज को सुनना है, तो आप उसको रिपीट करके देखिए। लेकिन उसको एज अ बैकअप बना के मत चलिए, वरना फिर हमारा माइंड इसी तरीके से हो जाएगा कि हम ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा चीज़ों को, कि ठीक है क्लास रिकॉर्ड हो ही रहा है, मिल जाएगा। अब देखिए, जो हमने लॉजिक लगाया है ना, इसी चीज को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। जैसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कभी ऐसे भी कि 2 3 4 6, आपसे कह देगा फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग, यस ऑफ कोर्स। ठीक है। अब नंबर है, नंबर में तो स्क्रिप्ट्स लगा नहीं सकते हो, तो यहाँ पर -1 तो काम करेगा नहीं, कि -1 लगा के टैग से निकाल दो 6। तो अब आप कैसे करोगे, आप बताओ, सोचो। पढ़ चुके हो आप। मॉडलो 10 खत्म। जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये 2 3 4 6 को जब आप डिवाइड करोगे, समझ रहे हो, अरे 6 कैसे आ रहा है? 10 से डिवाइड करोगे, 2 जा 20, 3 4, 3 जा 30, देन 4 6, 4 जा 40, और देखो लास्ट में 6 मिल गया ना। अगर आप मॉडलो लगाए होगे तो यही 6 मिल जाएगा आउटपुट में आपको। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे फाइंड आउट द सेकेंड डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट, समझ रहे हो? हाँ, समझ गया ना, 100 से कैसे डिवाइड होगा, यही है। अब आप 10 समझ गए हो तो 100 को भी समझो। अगर आपसे कहा जाए फाइंड आउट द सेकेंड डिजिट इन योर नंबर, ठीक है, और किधर से, लेफ्ट साइड से, यानी कि सेकेंड लास्ट डिजिट, हाँ, तो उसको आप 100 से डिवाइड करोगे। 2 3 4 6, देखो, इसको अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2, 200, 3 4, फिर 6 भी लिखोगे तो इट विल बी 300, और रिमाइंडर क्या आया, 46। देखो, 46 नहीं बताना है हमें, सेकंड लास्ट डिजिट बताना था। आप 46 बता रहे हो क्या? हमें 4 चाहिए, यहाँ तो 46 मिला। किसको? हाँ, अब इस 46 को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो, देखो, इसको इससे डिवाइड करो और क्या ले लो, कोशेंट ले लो, तो 10 4 जा 46, और देखो आपको क्या मिल गया, 4। तो 4 लेने के लिए आपको यहाँ पर इस वाले में क्या करना पड़ेगा, 46 डबल डिवाइड 10, बिकॉज यू वांट द कोशेंट। और यहाँ पर आपको रिमाइंडर चाहिए था 46, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 3 4 डबल डिवाइड ये मॉडुलो 100। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहा जाता है फाइंड आउट वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यस, वेरिएबल में स्टोर करो। जो चीज हम यहाँ एरो बना कर रहे हैं, जैसे यहाँ 46 आया, तो 46 वहां हवा में थोड़ी रहेगा, उसको कहीं वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो आप इसी चीज को आर में स्टोर कर दो, और फॉर्मूला क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 3 4 6 मॉडुलो 100। ठीक है, तो आर में स्टोर हो गया। अब कंपेयर करना, इसी आर को डिवाइड किया हूं मैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखो आर डबल डिवाइड 10, और फिर जो नंबर आया यहाँ पर आप इसको लिख दो सेकंड में। ठीक है, सेकंड डिजिट लाइक दिस, फिर कंपेयर करो। अब इसमें कैसे पूछते हैं, इफ एल्स लगा देता है, कहेगा चेक वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो पहले लास्ट डिजिट निकालो मॉडलो लगा के, फिर उसको कंपेयर कर लो 2 से डिवाइड करके, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इट इज इवन, अदरवाइज इट इज ऑड। ठीक है। ऐसे कह सकते हैं चेक वेदर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स कैसे निकलेगा, 100 से डिवाइड करके। अब कह दे सेकंड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा दो बस डिवाइड करने का। तो ये टेक्निक आपको याद रहना चाहिए, और इसको कहीं लिख लो नोट करके, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पॉसिबिलिटी है कि आप भूल जाओ। ठीक है, तो भूलना नहीं है अब इस चीज को, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? लंबा डिस्कशन हुआ इसमें, बट अब दोबारा ना हो, बस यही है। और लंबा डिस्कशन हो रहा है, ठीक भी है। और भी लोग जो देखते हैं इस वीडियो को ही फॉलो कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि इसी क्लास के लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो उनके लिए कहीं से भी डाउट ना रह जाए। Fine. हाँ, इसीलिए तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, पैटर्न के तो हुए ही नहीं। अब आप कह रहे हो सर सारे बता दो,
कैसे सारे मतलब 4 दिन ऐसा करो 5 दिन पैटर्न लेक्चर। बताओ, इसको एक एक करके डेली डिस्कस करते रहेंगे। अब ये समझ में आया लॉजिक। एनाग्राम्स जरा आप ट्राई करिए। एनाग्राम्स मुझे तो लग रहा है आसान है। मैंने आपको टफ वाला नहीं दिया हूँ। ठीक है, करेंगे। मैंने आपको टफ वाला प्रॉब्लम तो दिया ही नहीं है एनाग्राम में। नहीं तो मैं कह देता कि वन बाय वन आप भी चेक कर सकते हैं, किसी इन लगा स्ट्रिंग में करके, 1 by 1 क्यों करोगे? कि अगर मतलब आप लॉजिक पहले बिल्ड करो कि एनाग्राम का मतलब है कि कैरेक्टर सेम होने चाहिए, बस ऑर्डर चाहे जो हो। कैसा भी हो। हाँ, तो उसके लिए आप इसको जरा सोचो कैसे कैसे कर सकते हैं हम। कुछ ऐसा जो आपने लिस्ट में पढ़ा, या कुछ ऐसा लिस्ट में है जो इसको रिवर्स कर दो, या लूप चला के एक कंपेयर भी एक तो करते हैं सर, शॉर्ट कर है दो। कि नहीं है, ऐसा भी हम्म, कंपेयर भी तो करते हैं कि मतलब जो इनपुट है उसमें मतलब आपका लिस्ट अभी नहीं हुआ है ना। लिस्ट के कुछ मेथड लगा दोगे काफी आसान हो जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार इसको। वरना मेथड जब नहीं जानते हो तो दिक्कत हो सकती है ना। जैसे एनाग्राम्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनाग्राम के लिए आप पहले यूजर से इनपुट लो, ठीक है। इंटर स्ट्रिंग, अरे वैसे क्यों बता रहा हूँ, इसको आप देख लो ना, ऐसे ही दिया हुआ है हर चीज। इनपुट, और यहाँ पर दे दो इंटर स्ट्रिंग STRING, ठीक है। एंड देन आप कैसे चेक करोगे? लास्ट क्लास में बताया था, हर एक पालिंड्रोम एनाग्राम होता है, बट हर एक एनाग्राम पालिंड्रोम हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, अम, इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे स्लाइसिंग किया था। तो स्लाइसिंग में एक ऑर्डर में स्लाइस होता है पीछे से, ठीक है। नाइट को अगर आप स्लाइस करोगे तो इट विल बिकम THIN कुछ। हाँ, तो है तो एनाग्राम, लेकिन फिर ऑर्डर सही नहीं है ना। आप क्या करो, एक बार देखो, इनपुट है जो, इस इनपुट को आप शॉर्ट कर सकते हो, ओके। शॉर्ट, शॉर्ट ऑफ, शॉर्टेड एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, ये किसी लिस्ट का नहीं है। सॉर्टेड इज अ इनबिल्ट फंक्शन विच कैन सॉर्ट योर नंबर और अ स्ट्रिंग। तो अभी हम इनपुट दे रहे हैं एंड लेट्स सी क्या होता है इसका आउटपुट। हमने दिया इसको NIGST इंटर, और इसने शॉर्ट किया। शॉर्ट करके इसने लिस्ट में स्टोर कर दिया सारे कैरेक्टर्स को, और कैरेक्टर्स का अगर आप ऑर्डर देखें तो ये शॉर्टेड फैशन में ही है। GHINT, जी पहले आता है, उसके बाद H आता है, उसके बाद INT। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कर दिया है। हाँ, तो ये हो गया। अब आप क्या करो, लूप आपको पता है, देखो जो आपको पता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ एक बार। अदरवाइज देखो, इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को मैं क्या करूं, डॉट ज्वाइन कर दे रहा हूं। थैंक यू दादा। ज्वाइन, और ज्वाइन को एक सीक्वेंस चाहिए होता है कि क्या ज्वाइन करना है। एंड इंटर स्ट्रिंग NIGST, ये बन गया GHINT, हो गया। यही करना है। और आप क्या करो, आप यूजर के द्वारा दिए गए स्ट्रिंग को भी शॉर्ट करो, और आया है उसको भी शॉर्ट कर हाँ, दिया। तब कंपेयर कराओगे ना। जो मतलब इनपुट दिया है, इनपुट को फिर से शॉर्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट करके ही कंपेयर कराओगे ना, अदरवाइज आप खुद देखो, इसको आप शॉर्ट कर दिए GHINT। अब क्या GHINT NIGST के इक्वल है वर्ड वाइज? वर्ड तो अलग अलग है ना। तब तो दिक्कत हो गया, हमें कैरेक्टर्स देखना है, तो आप नाइट को भी ऐसे ही कंपेयर करो, तब जाके वो होगा, ठीक है। अभी देखो, ये ज्वाइन आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि स्ट्रिंग नहीं हुआ, स्ट्रिंग का मेथड है, ओके। सो आई विल ड्रॉप दिस। अभी आप सॉर्टेड समझो, क्योंकि सॉर्टेड एक इनबिल्ट फंक्शन है, कोई इसका लिस्ट और स्ट्रिंग से लेना देना नहीं है, इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन समझ लो सॉर्टेड। सॉर्टेड इज अ इनबिल्ट फंक्शन विच इज यूज्ड टू सॉर्ट अ नंबर और अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर पहले आता है बाद में आता है उस हिसाब से शॉर्ट करेगा। नंबर्स होगा तो नंबर्स को शॉर्ट कर देगा इन असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज सॉर्टेड हैज अ लॉट ऑफ पैरामीटर। अब सॉर्टेड में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब पता है। किसी भी अननोन फंक्शन के बारे में आपको हेल्प लेना है तो पाइथन में कैसे लेते हैं, यूजिंग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ऑन व्हाट?
शॉर्टेड, आपको नहीं पता शॉर्टेड क्या है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के यू कैन टेक हेल्प ऑन दिस। और आप देख रहे हो अपने राइट साइड में, देखो शॉर्टेड एक इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या लेता है, आइट्रेबल। आइट्रेबल में हमने स्ट्रिंग दिया था, स्ट्रिंग इज आल्सो आइट्रेबल, की इक्वल्स टू नन, ठीक है। एंड रिवर्स इक्वल्स टू क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, यानी कि इट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यू नीड टू रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करने की जरूरत है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, इसीलिए हमें लिखना नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखो अभी हमने यहाँ जो निकाला था शॉर्टेड इनपुट, अगर मैं इसमें इनपुट मैंने दिया, इनपुट इनपुट इज व्हाट, इट इज आइट्रेबल। आइट्रेबल है ना, यहाँ पर जो पैरामीटर का नाम दिया गया वही तो है, मैंने पास कर दिया। एंड नाउ आई नीड टू यूज रिवर्स, रिवर्स पैरामीटर, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स है ना बाय डिफॉल्ट। देखो अगर अभी भी मैं फॉल्स लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिस्ट के फॉर्म में आएगा, देखो क्योंकि मैं ज्वाइन हटा चुका हूँ वहां से, ठीक है। NIGHT, ये देखो GHINT आया ना अभी भी। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रू कर दूं तो आप देखना पीछे से आएगा TNIGH ऐसे कुछ, ठीक है। एंड सी NIGHT, देखो THING आ गया ना, तो ये पैरामीटर है। अब ऐसे हमें क्या चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो आपका मन, कंपेयर फिर वैसे ही कराना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको फॉल्स कर दे रहा हूँ जो है बाय डिफॉल्ट। तो क्वेश्चन मार्क लेके आप ऐसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यू कैन रीड अबाउट ऑल द पैरामीटर्स, की भी होता है कि किसके अलोंग करना है, ये थोड़ा एडवांस है, अभी थोड़ा धीरे धीरे आगे चल के की बताऊंगा कि की का कैसे यूज करते हो। जैसे आपके पास कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप डिक्शनरी को की के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हो या उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो आप वहां दोगे उस चीज को, ठीक है। यस, लेट से इसका ये मतलब है ना, जैसे आपके पास लिस्ट है और लिस्ट में टपल है, टपल के अंदर अल्फाबेट ए है और एक वैल्यू है 2, फिर दूसरा वैल्यू है यहाँ पर टपल, टपल में यहाँ पर है लेट से सी, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 4, फिर दूसरा टपल, तो इट इज लिस्ट ऑफ टपल्स, ये हम यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। एंड 2 4, और इसको मैं कर देता हूँ 1। तो देख ही लो एक इस एग्जांपल को आप, अब देखो इसको मैं लिस्ट 1 करके स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस लिस्ट को शॉर्टेड फंक्शन में दूंगा तो देखो क्या करता है, शॉर्टेड ऑफ लिस्ट 1 A2 B1 C4, किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट किया इसने, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब आप चाहते थे इसको नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, अब यहीं पर यूज होता है क्या, की, ठीक है। ध्यान देना, अभी इसने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया है ABC, आप चाहते हो नंबर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करें, यानी 1 फिर 2 फिर 4, तो यहाँ पर व्हाट यू नीड टू राइट इज कॉमा की, और की में क्या, लिस्ट 1 के इंडेक्स 0 पर जो भी लिस्ट है उसमें क्या करो, की इक्वल्स टू, यू नीड टू राइट अ लैम्डा फंक्शन हियर, लैम्डा ऑफ x, जो डेटा आ रहा है उसमें इंडेक्स -1 पे जो डेटा है वो। अब लैम्डा देखो समझ नहीं आया ना, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था यहाँ पर, बट देखो की का यूज क्या है, एंड सी, आप देखो, नहीं नहीं, लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है, फंक्शन कहाँ पढ़ना है भी आपको आगे चल के पढ़ना है, बट देखो की का काम क्या था, हमने नंबर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना, तो ऐसे हमने यूज कर लिया लैम्डा ऑफ एक्स। अगर अब अभी आप इसको समझना चाहते हो तो इतना समझो कि इस लैम्डा फंक्शन को एक आर्गुमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो आर्गुमेंट इसको कहाँ से मिलेगा, इस लिस्ट 1 से, तो लिस्ट 1 से पहला टपल निकल के आएगा और किसको असाइन हो जाएगा, एक्स को, एक्स को पूरा टपल असाइन हो रहा है, तो इस टपल में कौन सा इंडेक्स उसको देखना है, -1, यानी हमने उसको बता दिया कि इस टपल में जो -1 यानी लास्ट डिजिट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है बस। अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अभी छोड़ दो, क्योंकि ये सॉर्टेड फंक्शन आगे भी यूज करना है हमें, ठीक है। तो वहां हम फंक्शन पढ़ने के बाद लैम्डा फंक्शन पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू देयर। अभी आप इसको समझो कि इसको कैसे सॉल्व करें, सी BBJK, एंड नाउ हम क्या करें, इसको इस सॉर्टेड को हम लिस्ट 1 में स्टोर कर लें, ठीक है, ये जो जनरेट हुआ। एंड देन हमें एनाग्राम चेक करना है तो हमें 2 इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से, है ना। तो ये था आपका इनपुट 1,
और एक और इनपुट लेना पड़ेगा ना भाई, तभी तो कहेंगे हाँ ये दोनों क्या। हम्म तो इनपुट वन इनपुट टू, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, इनपुट वन इनपुट टू। देखो हमने इसको ये कर लिया। अब लिस्ट टू भी क्रिएट करो, एंड लिस्ट टू में आप क्या करो, इसको भी शॉर्टेड लो। किसका किसका इनपुट टू का, ऊपर वाला वन का। और इसमें भी बाय डिफॉल्ट रिवर्स इक्वल टू फॉल्स होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट चीजें यूजर द्वारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो लिस्ट वन में कुछ स्टोर हो गया, लिस्ट टू में कुछ है। अब एक एक करके जरा देख लेते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू में हमें मिला क्या। ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। इंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग, लेट्स से मैं इंटर कर रहा हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग नाइट, और सेकेंड स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ थिंग। देखो फाइनली जो आपको लिस्ट वन लिस्ट टू मिल रहा है सेम हो गया ना, क्योंकि अपने ऑर्डर में कैरेक्टर सेम है और असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है दोनों को, तो उसी फॉर्मेट में आया। और आपको कंपेयर करना है कि इसके इंडेक्स जीरो पर जो डेटा है इस लिस्ट के भी इंडेक्स जीरो पर है या नहीं, उसके लिए कोई ऑपरेटर बताया था। हम इस यूज करें, इन यूज करें, या डबल इक्वल्स टू यूज करें, बताइए। सब कंपेयर करने के लिए हमें डबल इक्वल यूज हम्म करना पड़ेगा। इंडेक्स बाय इंडेक्स देखना है तो अगर आप यहाँ ऐसे लिख दोगे ना कि लिस्ट वन इन लिस्ट टू, तो दिस विल बी फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आप इस लिस्ट को इस लिस्ट के अंदर ही ढूंढ रहे हो पूरा, यानी लिस्ट ऑब्जेक्ट को ही सर्च कर रहे हो। जबकि आप यहाँ लिस्ट वन डबल इक्वल टू लिस्ट टू अगर आप कर रहे हो, इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग बोथ द लिस्ट इंडेक्स बाय इंडेक्स। ओके, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, आप देखो हम आउटपुट नहीं प्रिंट करा रहे हैं, हम डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे होंगे तो इट विल बी ट्रू, और अगर ट्रू होगा तो अब हम आगे कंडीशन में इसको लगा लेंगे, नाइट एंड देन यहाँ पर THING, ट्रू। बढ़िया है ना। तो इस ट्रू को जो बूलियन वैल्यू आ रहा है इसको इफ में लगा लो। इफ लिस्ट वन डबल इक्वल्स टू लिस्ट टू, तो इफ को ट्रू मिलेगा जब, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, एनाग्राम्स। ठीक है, एल्स प्रिंट एनाग्राम्स नॉट एनाग्राम्स। फाइन। और कुछ दें, देखो अर्थ, इंटर, हार्ट, व्हाट डू यू थिंक, दोनों एनाग्राम है? क्यों? एच है तो हार्ट हार्ट में है तो है। देखो ऊपर भी 5 कैरेक्टर्स है, नीचे भी 5 कैरेक्टर्स हैं, और वहां भी जितने कैरेक्टर अर्थ में उतने ही कैरेक्टर वही कैरेक्टर्स हार्ट में भी हैं। तो इट इज एनाग्राम। देखो एनाग्राम्स मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट फंक्शन भी आज एक्सप्लोर किया कि और शॉर्ट फंक्शन कैसे चलता है। मैं यहाँ पर इसे लिखे रहने देता हूँ नोट्स में, समझ में आएगा तो समझना, अदरवाइज निखिल जी देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ लैम्डा फंक्शन का अभी समय नहीं आया है। ठीक है, फंक्शन जब आएगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। बट सॉर्टेड के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक इटरेबल, एक होता है की, और एक होता है रिवर्स। आपने तीनों पैरामीटर का यूज देखा है बस, तो जानते रहो इस पे क्या क्या होता है। आगे लैम्डा और भी यूज होगा, और थोड़ा मैंने बता तो दिया ही है ये एक्स में आ क्या रहा है। ठीक है, उस हिसाब से इसको समझ लो, समझना है तो, अदरवाइज अभी के लिए इसे यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। आप ऐसे करो जो आप पढ़े हो, ये तो पढ़े हो ना, डबल इक्वल्स टू पढ़े हो ना। हमने यहाँ इस क्यों नहीं लगाया, इन क्यों नहीं लगाया, बिकॉज लिस्ट का आइडेंटिटी डिफरेंट ही होगा, तो इस भी फेल हो जाएगा। यहाँ पर हमें इंडेक्स बाय इंडेक्स कंपेयर कराना है दोनों लिस्ट को, सिंपल। इफ लगा के डबल इक्वल्स लगा दो। तो दिस इज योर एनाग्राम्स प्रॉब्लम। इसी का एक एडवांस प्रॉब्लम है चैनल पे ही। ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, देखना होगा उसको, हाउ टू चेक ऑल द एनाग्राम्स ऑफ एनाग्राम्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग दे दिया गया, इंडिया इज द हार्ट ऑफ अर्थ, लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें हार्ट है, अर्थ है, ये दोनों एनाग्राम्स हैं, तो यू हैव टू काउंट दीज एनाग्राम्स टोटल। आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा एडवांस एनाग्राम प्रॉब्लम, तो एनाग्राम देखना, उसमें शायद लिस्ट वगैरह यूज हुआ होगा। तो अभी मत, अभी रहने दो, हो जाने दो डिक्शनरी। बेसिक यहाँ समझ गए हो ना, लिस्ट हो जाएगा देन उसे एक्सप्लोर करना, तो लिस्ट के मेथड भी लगा सकते हो। अभी अगर इसमें हम लिस्ट मेथड लगा देते ना तो काफी आसान होता, या हम स्ट्रिंग का ही मेथड लगा देते, ज्वाइन जैसे शुरू में किया था, अभी देखा था आपने। तो दिस वाज योर एनाग्राम। एचसीएफ एलसीएम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आप फिर से अब ट्राई करिएगा,
और अगर नहीं होता तो बताइएगा, मैं सोच रहा हूँ एचसीएफ है, एलसीएम है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के ना डाल दूँ, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं एचसीएफ एलसीएम जीसीडी। तो वो थोड़ा मैं इंग्लिश में भी वो रहेगा, तो जो लोग देख रहे हैं इंग्लिश थोड़ा सा सही चल रहा है तो थोड़ा रीच होती है, तो मैं इंग्लिश में ही उसको अलग से सेपरेट करके डाल दूँ। हाँ हाँ, वो पहले डाल देते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन डालेंगे, विप्रो का भी कुछ क्वेश्चन है पूछे गए रिसेंटली, तो कर दूंगा, बट एडिटिंग चाहिए, टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए, इसीलिए नहीं इस समय क्वेश्चन कहाँ है। पहले अगर आप देखोगे चैनल पे जितने वीडियो तो वो क्वेश्चन वाले ही हैं, रिसेंटली ये सब लेक्चर वेक्चर जाने लगे हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते, कॉन्सेप्ट वाली बातें होती थी और क्वेश्चन। अभी तो क्लास के लेक्चर भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ऑनलाइन क्लास होती ही नहीं तो करता ही नहीं। इससे मुझे ही एडवांटेज है थोड़ा, कि अब कोई कह रहे सर ये क्लास छूट गई है, कर लो भैया, पूरा क्लास ही तो है और क्या है। तो उसके लिए भी अच्छा है, वो एक बार देखें या 10 बार देखें, नहीं समझ में आया तो कम से कम ये तो है कि हाँ फिर से क्लास का ही लेक्चर है। और मैं सुन रहा, मैं भी अपना क्लास सुनता रहता हूँ, कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सही है क्लास जिस तरीके से चल रहा है। याद आ जाता है सारी चीजें, अरे ये बताया था, हम्म, वो किया था। बढ़िया भी रहता है, अगर आप ही लोग देख रहे हो तो आप ही लोग से वहां पूछ रहे होते हैं कि हाँ बताइए राधे जी समझ में आया तो वहां भी हंसते होंगे, क्यों निखिल जी? निखिल जी ठीक है, आशा है कि आप इस वीडियो को भी देखेंगे वहां पर और आप अपना नाम सुन के मुस्कुरा रहे होंगे। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो काफी कृपया कमेंट कमेंट कर दीजिए मेरा मेरा काफी वीडियो में नाम आता है कि मैं ऑलमोस्ट देख हर रहा एक हूँ। वीडियो में हाँ सर, हाँ मैं देख रहा हूँ मैं मेरा हर एक वीडियो में नाम है सर। हाँ हाँ, वही हर तो कह रहा हूँ, तो ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं एंड कृपया कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा कि हाँ सर मैंने देखा चलिए ठीक है, फॉर श्योर। अब हम पैटर्न्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत होते रहेंगे, अभी आप लूप समझ गए हो ना, लूप्स कैसे होते हैं, यहाँ सारे क्वेश्चंस यही थोड़ी होंगे, पाइथन में बहुत लंबा जर्नी है। स्टार्ट करते हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग। अब इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं बहुत सारे, क्यों? क्योंकि ये आपका लॉजिक टेस्ट करते हैं कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितनी जल्दी किसी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न सॉल्विंग, पैटर्न मतलब क्या, जैसे आप देखे होगे कहीं स्टार स्टार बना दिया, कह रहा है कि आप इस तरीके से पैटर्न बनाओ, ठीक है। तो पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप क्या किया करो, देखो उसके लिए यू नीड टू यूज योर पेन एंड पेपर, अदरवाइज ऐसा पेन है तो वो भी चलेगा। आप क्या करो, लेट से पैटर्न दिया गया आपको ये बनाने का, स्टार स्टार स्टार, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें स्टार यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये पैटर्न बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो कैसे करोगे आप ना, ऐसे प्रोग्राम्स को थोड़ा सा ग्रिड्स में बनाया करो, आप ग्रिड बना लो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर आप पहले स्टार स्टार स्टार, हम्म, ये क्या है आपका, रो 1, रो 2, रो 3, कितने रोज की जरूरत है, 3 रोज, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और अगर आप नोटिस करो, अब पैटर्न को नोटिस करना थोड़ा आसान हो जाता है, यानी जब हमारा रो 1 और कॉलम 1 है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, जब हमारा रो 2 कॉलम रो 2 हो रहा है तो हमारे पास 2 स्टार, जब हमारा रो 3 हो रहा है तो हमें 3 स्टार मिल रहे हैं। और अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे रो 1 में अगर आप देखो तो एक स्टार मिला और कॉलम क्योंकि एक ही है, लेकिन जैसे रो 2 हुआ तो 2 कॉलम हो गए, रो 3 हुआ तो 3 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम 2 कॉलम ये कैसे कैसे चलते रहेंगे ये आप बताओ, लूप ही तो है ये। लूप के तहत जब चलेगा। आपका पहला रो है तो एक बार लूप चले एक तो चलेगा, 1 स्टार प्रिंट होगा, जब आपका दूसरा रो है तो दो बार ल- प्रिंट हो, 2 बार लूप चले और 2 स्टार प्रिंट हो जाए, और दोनों स्टार एक लाइन में प्रिंट होना चाहिए या अलग अलग लाइन में, एक ही लाइन एक लाइन में। तो आई होप अभी आप शायद प्रिंट में बैक स्लैश एन वाला पैरामीटर नहीं एक्सप्लोर किया हो ना, एंड इक्वल्स टू बैक स्लैश एन, में बताया हूँ एक भी बता क्लास तो में, रखा पहले कि एंड एंड इक्वल्स से टू बैक जुड़ा स्लैश एन वही यूज होना है यहाँ पर, अभी देखना। और जब रो 3 हो रहा है तो कितने बार लूप चल रहा है, 3 बार, तो टोटल यहाँ लूप कितने चल रहे हैं, 1 2, यानी 3 3 3 6, इस पूरे स्ट्रक्चर में 6 बार लूप चला है।
और देखो एक 6 ये तो हो गया, और एक रो के लिए भी तो चल रहा है लूप, रो 1 रो 2 रो 3, तो 6 3 9 वाला लूप चल रहा है। अब देखो जरा इस चीज को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर ये समझो, प्रिंट फंक्शन को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो अगर आपने लिखा है प्रिंट स्टार, और फिर से हमने लिखा एक और प्रिंट स्टार, इसका आउटपुट क्या आएगा? एक ही लाइन में स्टार स्टार, बताओ ये आएगा आउटपुट में या ये आएगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला ही आएगा ना निखिल जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ऊपर नीचे ही प्रिंट होंगे ना दोनों स्टार, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखो, क्योंकि प्रिंट में ना एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, उसका नाम है एंड इक्वल्स टू \n, और अभी अभी आपने शॉर्टेड फंक्शन में देखा डिफॉल्ट पैरामीटर्स किसे कहते हैं, जिनकी वैल्यू पहले से मौजूद होती है उसमें। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड नाम का एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? \n। \n का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है? तो जैसे ही स्टार प्रिंट होगा ना, तो कर्सर कहाँ चला जाता है? न्यू लाइन पे। तो ये वाला जब स्टार प्रिंट हो जाएगा तो कर्सर कहाँ चला जाएगा? फिर से न्यू लाइन पे। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आपको दो स्टार मिल रहे हैं अलग अलग लाइन में। अगर आप इन दोनों स्टार को सेम लाइन पे रखना चाहते हो तो आपको क्या करने की जरूरत है? प्रिंट स्टार कॉमा एंड होता है इसके अंदर, एंड की वैल्यू आप बस एम्प्टी कर दो, खाली छोड़ दो। आपने ओवर राइट करिए। देखो बाय डिफॉल्ट \n होता है, लेकिन आपने \n को क्या किया? रिप्लेस कर दिया विथ नो वैल्यू। तो अब क्या होगा? स्टार प्रिंट होगा और कर्सर वहीं रुका रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला प्रिंट मिलेगा नीचे से, और ये वाला स्टार भी कहाँ प्रिंट हो जाएगा? जहां कर्सर है, तो यहीं पर स्टार प्रिंट होगा। अगर आपने इसमें भी एंड दिया होगा तो यहीं पे कर्सर रुकेगा, अदरवाइज ये वाला स्टार प्रिंट होकर कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है? ये क्या कह रहा हूँ जरा इसको एक बार यहाँ से समझ लो। जैसे हमने लिखा प्रिंट स्टार, और फिर हमने दूसरी लाइन में प्रिंट स्टार, दो स्टार लिख दिया। दोनों ही स्टार अलग अलग लाइन में आएंगे, स्टार और स्टार, ठीक? अब मुझे इन दोनों को एक लाइन पे रखना है, तो क्या करूं? सबसे पहले आप देखो प्रिंट के बारे में हेल्प लेना सीखो, किसी भी फंक्शन के बारे में। अगर आप भूल गए हो कि लेंथ क्या करता है, टाइप क्या करता है, क्वेश्चन मार्क फंक्शन का नाम बिना ब्रैकेट यूज किए, ठीक है? या तो आप ये कर सकते हो, या आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, हेल्प हेल्प ऑन प्रिंट लाइक दिस, ये भी सही है। ये ये देखो, ठीक है? या हेल्प अगर आप ले रहे हो ना तो वो चीज प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे आपके, तो ये कहीं जाएगा नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन मार्क ले रहे हो ना तो वो साइड में आ जाएगा। जुपिटर में भी नीचे आता है, कोलैब में तो साइड में आता है, राइट साइड में। तो अब देखो प्रिंट किया तो ये इधर आ रहा है, और इसमें आपको दिख रहा होगा प्रिंट में क्या क्या होता है, वैल्यू जो आप देना चाहते हो, कॉमा करके डैश 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 है ना, इसका मतलब जितने वैल्यू देना चाहते हो दे सकते हो कॉमा करके। फिर देखो सेपरेटर एक होता है बाय डिफॉल्ट, इसकी वैल्यू क्या है? स्पेस, स्पेस है यहाँ पर। और एंड देख रहे हो एक और पैरामीटर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? \n, फाइल इक्वल्स टू सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट फ्लश इक्वल्स टू फॉल्स। अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, प्लस क्या होता है जब स्क्रीन पे आप उसी डेटा को इरेज करना चाहते हो ना बफर वगैरह से, देन वी नीड फ्लश। अभी यहाँ पर नीड नहीं पड़ेगी। बट हर एक पैरामीटर के बारे में यू कैन रीड। सेपरेटर क्या करता है? इट सेपरेट्स द स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज। जैसे आप दो तीन वैल्यू देते हो तो दोनों तीनों वैल्यू के बीच में स्पेस आता है ना, तभी तो आप कहते हो कि ये पहले का वैल्यू है दूसरे का। अगर आप सेपरेटर में इस स्पेस को अगर हटा दो तो सारी वैल्यू सट जाएंगी एक दूसरे से, ठीक है? तो ये सेपरेटर पैरामीटर ये करता है। एंड क्या करता है? ये देखो, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट न्यू लाइन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? न्यू लाइन। अगर आप इसको हटा दोगे तो वही स्ट्रिंग लास्ट में अपेंड हो जाएगा। तो ये सब कुछ होता है इसके अंदर, अभी हमने समझ लिया है। कट करो। अब मैं उसी चीज को यहाँ पर चेंज करने जा रहा हूँ, ओके? कॉमा एंड इक्वल्स टू \n, और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ एंड इक्वल्स टू \n। बताइए इसका आउटपुट अभी एक ही लाइन में आएगा, फिर नहीं ध्यान दे रहे हो आप? मैंने वही तो लिखा जो पहले से है, मैंने वही तो लिखा जो पहले से था, तो इसका आउटपुट भी यही आएगा, स्टार और स्टार। ये इसलिए लिखा हो कि आप देखो कि हाँ ये वैल्यू है। आप देखो, अब मैं इसको हटा दूं, ठीक है? एंड सी, देखा? ये दोनों एक लाइन में प्रिंट हो गया ना। अगर आप एंड में स्पेस दे दोगे ना तो क्या होगा? एक स्टार प्रिंट होगा
स्पेस आएगा उसके बाद, फिर स्टार वहीं प्रिंट होगा। ठीक है। एंड का मतलब है कि मैं उस कैरेक्टर को प्रिंट करा के कैसे एंड करूं लाइन को। अगर आप वहां स्पेस दे रहे हो तो कह रहे हो आप कि स्टार के बाद एक स्पेस लो और वहीं पर रुके रहो आप। ठीक है। अगर आप बैक स्लैश एन दे रहे हो इसका मतलब स्टार के बाद आप न्यू लाइन पे पहुंच जाओ। ठीक है। अभी मैंने स्पेस दिया इसीलिए देखो बीच में स्पेस आ गया। ठीक है। इसका आउटपुट जरा बताना। अब बताओ इसका आउटपुट। सर तो ऐसे होंगे नीचे आ जाएगा, दो ऐसे होंगे, एक नीचे, नीचे क्यों आएगा ये? क्योंकि सर इसमें बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है, लाइन वहां से नंबर, तो नया लाइन पे आ जा रहा है ना सेकंड लाइन नंबर 2 में कर्सर कहाँ है? फर्स्ट लाइन पे ही है या लाइन नंबर 2 पे आ गया प्रिंट होने पर? जो लाइन 2 पे आ जाएगा ना, सेकंड वाला प्रिंट है ना वो नीचे आ नीचे आ जाएगा जाएगा लाइन, क्योंकि क्योंकि बाय यहाँ पर डिफॉल्ट बैक स्लैश एन है। एन है, तो ये स्टार के बाद कर्सर सेम लाइन पे था इसलिए स्टार वहीं पर प्रिंट हो वही प्रिंट जाएगा। हो जाएगा, बट इसके बाद इसके ये बाद स्टार नीचे आ प्रिंट होने जाएगा। के बाद लाइन विल ब्रेक जी और नीचे आएगा कर्सर, सर तो ये न्यू वाला लाइन में स्टार, जाएगा। ये नीचे वाला स्टार नीचे आ जाएगा। क्या चीज? सो न्यू लाइन में जाएगा स्टार, न्यू लाइन फिर नीचे डबल स्टार हो जाएगा। नीचे डबल स्टार होगा, ऊपर डबल नीचे वन। ऊपर डबल होगा नीचे वन होगा ना। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर यू विल गेट 2 स्टार्स एट द टॉप एंड 1 एट द बॉटम। अगर मैं यहाँ पर भी देखो इसको हटा दूं तो लास्ट वाला स्टार भी वही हो वही जाएगा लाइन में प्रिंट होगा। उसी में, क्योंकि वहां पर कर्सर रुका हुआ है सर। हाँ ऐसे चल रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगा, हाँ। चौथे लेकिन लाइन अभी न्यू लाइन पे वो जा चुका है। जी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें एंड की वैल्यू नहीं चेंज किया है आपने। तो ये समझ रहे हो ना एंड कैसे यूज हो रहा है। जी अब यहाँ पर आप जो भी दोगे ना वो स्ट्रिंग के लास्ट में, वैल्यू के लास्ट में एंड होता है, ध्यान देना। देखो ये नाउ इट विल बी स्टार स्पेस स्टार डैश 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 स्टार। ये देखो, समझ रहे हो ना। जी तो फिर कहोगे सर सेपरेटर क्या होता है, वो भी देख लो यहाँ पर। सेपरेटर इक्वल्स टू, सेपरेटर में हमने दे दिया डॉलर 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 डबल बीच में आ जाएगा। कॉमा। ये बताओ सेपरेटर वैल्यूज को सेपरेट करता है, यहाँ कितने वैल्यूज हैं? यहाँ पे सर 3 है ना। अरे हाँ, प्रिंट के अंदर कितने वैल्यूज हैं? ठीक है। एक ही तो है स्टार। हाँ तो वैल्यू एक है, उसको किससे सेपरेट करेगा? ये कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। सी कुछ भी आउटपुट नहीं आया। सेपरेटर का काम होता है वैल्यूज को किससे सेपरेट करना है। और एंड का मतलब है कि जब प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो खत्म हो वैल्यूज को जाएगा, प्रिंट लाइन करने के खत्म हो बाद, तो क्या करना है मुझे। तो जैसे यहाँ पर स्टार लिखा हूं मैं, एक और वैल्यू दे रहा हूँ और इसका इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से एट द रेट। ठीक है। तो अब बताओ प्रिंट में कितनी वैल्यूज हैं? जाएगा। 2 वैल्यूज है ना। एक है एट द रेट और एक है स्टार, सिंगल कोट एट द रेट कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा। प्रिंट फंक्शन में अभी अभी आपने देखा था कॉमा लगा लगा के आप चाहे जितनी वैल्यू दो। ये वाला जो लगा है सेपरेटर के आगे जो आपने कुछ लगा गलत है रखा क्या? ओह सॉरी। अब सही है। ठीक। आप जरा देखो, देख रहे हो सेपरेटर का काम है वैल्यूज को किससे सेपरेट करना है। अगर सेपरेटर अभी ना दूं तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट स्पेस, स्पेस रहेगा। यानी स्टार और एट द रेट के बीच में क्या आएगा? स्पेस। और अभी मैंने सेपरेटर में डॉलर 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 डाल दिया है इसीलिए यहाँ पर आपको स्टार और एट द रेट के बीच में डॉलर मिल रहा है। फिर स्टार और एट द रेट के बीच में डॉलर मिल रहा है। फिर एंड कैसे हो रहा है? डैश डैश डैश। जब वैल्यू सारी प्रिंट हो गई देन हाउ इट इज एंडिंग विथ डैश डैश डैश। अब देखो इसी चीज को ऐसे प्रिंट हेलो कॉमा देयर कॉमा, ठीक है, हाउ कॉमा आर यू, लाइक दिस। ठीक है। अगर इसे अभी रन कराऊं इस प्रिंट में कितने वैल्यूज हैं? 4 हैं। 4। दिख रहे हैं ना? 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय कॉमा, 4 वैल्यूज है। अगर इसे अभी रन कराऊं तो सबके बीच में स्पेस होगा, हेलो देयर हाउ आर यू, लाइक दिस। स्पेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक पैरामीटर है सेप। सेपरेट कैसे कर रहा है ये लोगों को? स्पेस के थ्रू। बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू है वहां पर, मैंने फिर से वही लिख दिया तो डिफॉल्ट है। तो अभी कोई फर्क आएगा? नो, सेम आउटपुट। लेकिन अब इस सेपरेटर के बीच में मैं अंडरस्कोर डाल दूं लाइक दिस, तो अब जरा देखो हेलो देयर हाउ आर यू, वैल्यूज कैसे सेपरेट हो रही है। और एंड क्या करता है? सी अगर मैं
प्रिंट लिखूं इसी स्टेटमेंट को मैं लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, सेव। एंड यहाँ पर मैं सेपरेटर चलो हटा दे रहा हूँ। नाउ सी क्या होने वाला है यहाँ पर, देख रहे हो वैल्यूज को कैसे सेपरेट, ऊपर वाला अंडरस्कोर से सेपरेट हो रहा है, नीचे वाला बाय डिफॉल्ट स्पेस से सेपरेट हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर मैं एंड लिखूंगा ना, सी एंड का काम क्या होता है, लास्ट में ऑपरेट करना, और एंड में मैं दे रहा हूँ लेट्स से स्टार स्टार स्टार। तो ये क्या करेगा, पहले इन वैल्यूज को प्रिंट कराएगा और सेपरेटर में जो दिए होगे उससे सेपरेट करेगा, यानी यहां से यहां तक सब कुछ प्रिंट हो चुका है। अब एंड करना है प्रिंट स्टेटमेंट को, तो कैसे एंड करना है, जो आपने दिया होगा, यानी यू के बाद मुझे क्या लगाना है, स्टार, लाइन चेंज नहीं होना है, और नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इसी स्टार के आगे से प्रिंट हो गया, यानी एक लाइन में ही होने वाला है चीजें। ये देखो, समझ रहे हो। तो एंड और सेपरेटर में समझ रहे हो डिफरेंस क्या है, सेपरेटर इज सेपरेटिंग योर वैल्यूज, एंड इज सेपरेटिंग योर लाइंस, कि ये प्रिंट होने के बाद क्या लिखना है लास्ट में, ठीक है, ये समझ रहे हो यहाँ तक। अब देखो, अब आओ आप सीधे पैटर्न सॉल्विंग में। लेट्स से आई हैव टू प्रिंट दिस पैटर्न स्टार 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 स्टार, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, कमेंट एंड देन लेट्स से 3 रोज हैं, 3 लूप चलेगा, ओके। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहां से कहां तक, 1 से 4 कर दें, आप 3 भी लिख सकते हो अगर आप समझ रहे हो, 0 1 2, यानी 3 वैल्यूज मिल गई, 3 बार लूप चलेगा, यानी 3 रो के लिए तो सही है। अदरवाइज जैसे हमने ग्रिड में बनवाया था अभी, रो 1 रो 2 रो 3, उसी हिसाब से चलना है, तो आप क्या लिखो 1,4 1 2 3, ये सीक्वेंस मिलेगा, दैट्स इट। एंड अब बताओ, इसका काम है आपको रोज देना कि कौन सा रो है, देखो 1 2 3 ये 3 रोज हैं, और हर एक वैल्यू के लिए एक और लूप चलना चाहिए जो क्या प्रिंट कराएगा, कॉलम की वैल्यूज। ये जो था देखा था आपने ना, यहाँ पर देखो, हेयर यू हैव रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 के लिए जे कितनी बार चल रहा है, 1 बार, रो 2 के लिए जे कितनी बार चल रहा है, 2 बार, फिर रो 3 के लिए जे 3 बार। तो हम यहाँ पर एक और, अब प्रिंट तो नहीं कराना ना हमें यहाँ पर एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर जे इन रेंज। ये बताओ, अगर आप यहाँ लिख दोगे 1,4 फिर से, तो आई की हर वैल्यू के लिए जे कितनी बार चलेगा, 3 बार, 1 2 3, ठीक है। हमें ये तो नहीं चाहिए ना, आप देखो, अगर आपको स्टार वहां प्रिंट कराना है ना, अगर आप यहाँ पर स्टार दे दोगे ना, तो ये कितने स्टार प्रिंट करेगा, 3 3 9, क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए 3 बार जे लूप चलेगा और 3 बार स्टार प्रिंट होगा, क्या, अच्छा सॉरी, सिग्नल कोड देखो, अरे 9 आ रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को आप जे लिख दो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है ना, ये पैटर्न आराम से देख के समझ लो। 1 2 3 आई इक्वल्स टू 1 के लिए था, फिर ये 1 2 3 प्रिंट हुआ जे में, किसके लिए, आई इक्वल्स टू 2 के लिए, और फिर जब आई की वैल्यू 3 हुई तो 1 2 3 फिर से हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1,4 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पर, 1, आई, आई में तो 1 आ रहा है, आई में 1 आ रहा है, तो रेंज में क्या मिला इसको, 1,1, एक भी वैल्यू चलेगा, नहीं चलेगा, स्टार्ट और एंड एक ही हो गया, लूप चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करो, आई प्लस 1 कर दो, ये समझ रहे हो, ऐसे चलेगा। एंड नाउ सी, एक बार आएगा 1, एक बार आएगा 1 2, एक बार आएगा 1 2 3, यही तो चाहिए, देखो 1 1 2 1 2 3, अलग अलग देखना, 1 1 नहीं देखना। आई इक्वल्स टू 1 के लिए एक बार वैल्यू प्रिंट हुआ, एक बार जे लूप चला, एक प्रिंट हो गया, फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए 2 बार जे लूप चला, 1 और 2 प्रिंट हो गया, फिर आई इक्वल्स टू 3 के लिए 3 बार जे लूप चला और 1 2 3 प्रिंट कर दिया बारी बारी से। अब यहाँ जो जे प्रिंट करा रहे हो ना, बस इसकी जगह क्या लिख दो आप, स्टार, तो अब एक बार स्टार, फिर स्टार स्टार, फिर स्टार स्टार स्टार। अभी सब नंबर ऑफ स्टार्स आपको सेम मिल चुके हैं, लेकिन ऑर्डर सही नहीं है, समझ रहे हो यहाँ तक। तो अभी हमें करना क्या है, जब हमारा जे लूप खत्म हो ना, आप यहाँ देखो, इसमें ऑब्जर्व करो, इसीलिए जरूरी होता है कि आप ग्रिड में पेपर में इस तरीके से बना लो। आप यहाँ देखो,
जब तक जे लूप चल रहा है, जे लूप कहाँ चल रहा है, जो मैंने ग्रीन पार्ट से हाईलाइट किया, ये जे लूप है ना। तो जब तक जे लूप चल रहा है सारी वैल्यू सेम लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। जब जे लूप खत्म हो तो न्यू लाइन पे जाना चाहिए। जब जे लूप खत्म हो तो न्यू लाइन पे जाना चाहिए। आप देखो, ये वाला जे लूप एक बार चला, इसके बाद न्यू लाइन, फिर ये वाला दो बार चला, फिर न्यू लाइन पे जाना चाहिए। तो जब तक जे लूप चल रहा है तब तक वैल्यूज आपको कहाँ चाहिए, सेम लाइन पे चाहिए, स्टार स्टार, ठीक है। तो आप सेम लाइन पे कैसे करेंगे, जरा इसको देखो। नाउ जब तक जे लूप चल रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर दो, एंड इक्वल्स टू खत्म, चेंज हो गया। जब तक जे लूप चलेगा बार बार देखो, ये प्रिंट क्या करेगा, स्टार, और वहीं पे रुका रहेगा, फिर से जे लूप चलेगा, फिर से वही प्रिंट करेगा। समझ रहे हो। अब अगर इतना करोगे, सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे, तो आप जानते हो क्या होगा, सारी वैल्यूज एक रो में आ जाएंगी, क्योंकि लाइन भी तो नहीं चेंज हो रही। फिर हमें लाइन ब्रेक भी तो करना है, और लाइन कब ब्रेक करना है, जब लूप कंप्लीट हो। कौन सा लूप, हर एक वैल्यू के लिए कंप्लीट हो जाए एक जे वाला लूप। जब जे लूप फिनिश हो तब लाइन ब्रेक होना चाहिए ना। तो जे लूप कहाँ फिनिश हो रहा है, अंदर या बाहर, बाहर फिनिश हो रहा है ना। तो बाहर और लूप से, और यहाँ पर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट, खाली प्रिंट लिख दो, क्योंकि प्रिंट के अंदर बाय डिफॉल्ट एंड होता है। तो ये अपने आप ही लाइन को क्या कर देगा, चेंज, ठीक है। एंड सी, अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ये कैसे चल रहा है, लाइन कैसे ब्रेक हुआ। फ्लो डायग्राम बनाऊं क्या एक बार। सर इसको आई प्लस वन करके नहीं कर सकते आप, आई प्लस वन फिर प्रिंट करते हैं स्टार और सेशन चेंज आउटसाइड, वुड यू लाइक टू ऑलरेडी, यस भाई, हु इज चेंजिंग दिस नोटबुक, ठीक है। आप कह रहे हो, देखो इसी प्रोग्राम को करने के अलग अलग लॉजिक है, अगर आप इसे समझ गए हो तो सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यूज क्या क्या मिल रही हैं, 1 2 और 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे चल रही है वैल्यूज। अब यहाँ पर एक बार 1, फिर एक बार 1 और 2 के लिए, फिर एक बार 1 2 3 के लिए चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, ये आपका क्या है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तीनों प्रिंट हो रहा है लाइक दिस। यहाँ पर आप जो कह रहे हो सर, यहाँ i+1 नहीं लिख सकते, तो i+1 नहीं, देखो इसी प्रोग्राम को आप यहाँ पर कॉपी करो, नीचे पेस्ट कर दो। यहाँ पर आप 1 मत लिखो ना, सिर्फ आप i लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। सिर्फ अगर आप i लिखोगे, 1 नहीं हटाओगे, तो देखो क्या होगा, दो गड़बड़ हो गया ना। आप यहाँ से इस 1 को हटा दो, और आपको पता है रेंज में स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है बाई डिफॉल्ट, 0। आई में 1 लेके आ रहे हो आप, तो 0,1 एक स्टेप मिल गया ना। तो अभी भी वही बात है, अगर आप समझ रहे हो चीजों को तब सही है। मैं आपको उसी तरीके से बताया जिस हिसाब से मैंने ग्रिड में ज्योमेट्री बनाया था। मैंने लिखा था कॉलम 1, इसलिए मैंने 1 से लिखा। मैंने लिखा था रो 1 2 3, इसलिए मैं 1,4 कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपका काम क्या है, यहाँ पर जे को 3 बार चलाना। अब वैल्यूज कैसे दे रहे हो, इट इज अप टू यू, निगेटिव दो, फॉरवर्ड दो, स्टेप लेके दो, बस उसको 3 स्टेप मिलना चाहिए। तो अब इस केस में आई लिखे हो, तो रेंज ऑफ 1 यानी 0,1 है ये, तो एक बार चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 0 और 1 दो के लिए चलेगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हो ना यहाँ तक। फ्लो डायग्राम बनाऊं क्या इसका एक बार, देखो। फॉर जे इन रेंज 1 2 3, देखो यहाँ पर रेंज 1,4 में क्या मिल रहा है आपको, 1 2 और 3 मिला। अब आई में पहले वैल्यू क्या आ रहा है, 1 लेके आप देखो इसके अंदर आ चुके हो, लूप के अंदर। तो जब तक आप प्रिंट तक नहीं पहुंचोगे तब तक आई की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक। इतना याद रखना दिमाग में। नाउ फॉर जे इन रेंज 1,i+1, 1,i+1, i+1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इस चीज को पहले समझ लो अलग से। अगर आप i+1 नहीं करते तो i में वैल्यू क्या है, अभी अंदर 1 है, तो आपको रेंज में क्या मिलता, 1,1। आप बताओ, स्टार्ट भी वही है, एंड भी वही है। अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा रेंज फंक्शन
कैसे काम करता है? 3 पैरामीटर होता है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट और एंड अगर सेम वैल्यू है तो स्टार्ट भी वही एंड भी वही, तो एक स्टेप मिलेगा नहीं उसको चलने के लिए, तो क्या होगा? आउटपुट मिलेगा नहीं उसमें। तो उस केस में 3 स्टार की जगह आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 2। तो वो भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू लेट से अगर 1 है तो इट विल बिकम 1 + 1 2। तो रेंज 1, 2। अब एक स्टेप मिल गया ना चलने के लिए, तो एक बार लूप चलेगा। पहले आइट्रेशन में i = 1 के लिए जे कितनी बार चल रहा है? एक बार, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है आगे। यहाँ पर इट इज 2, 1, 2 एक बार चलेगा फॉर द वैल्यू ऑफ 1, तो स्टार प्रिंट कर देगा। और एंड आपने क्या दिया है? सेम लाइन। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है? सेम लाइन विथ नो स्पेस, सेम लाइन विथ नो स्पेस, इसको अब ध्यान में रखना। स्टार प्रिंट हुआ सेम लाइन, यानी कर्सर अभी जो है ना आपका इस स्टार के बाद यहीं पर रुका है, रुका हुआ है। नीचे अभी कुछ मत ध्यान देना, अभी इतना हुआ है सिर्फ फर्स्ट लूप में। अब जे के अंदर और कुछ है नहीं ना, जे को एक ही बार चलना था, एक बार चल गया। अब जे से बाहर आएगा ये ना, तो उसको क्या मिल जाएगा? प्रिंट। और प्रिंट बाय डिफॉल्ट उसमें एंड इक्वल्स टू बैकस्लैश n होता है, तो वो क्या करेगा? इस कर्सर को कहाँ पहुंचा देगा? न्यू लाइन पे। तो अभी फर्स्ट आइट्रेशन में इतना हुआ है i = 1 के लिए। अब प्रिंट के बाद और कुछ नहीं ना, नाउ यू विल गो अप, ठीक है, यहीं से ऊपर जाओगे। किसके लिए? 2 के लिए। अब आई में वैल्यू क्या आएगा? 2। तो 2 लेके अंदर आए हो। अब जे लूप फिर से चलेगा, देखो, और जे फिर से इनिशियलाइज कहाँ से होगा? 1। इनिशियलाइज 1 से होगा ना, 1 से कहाँ तक? 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज मिल रही है? यहाँ पर 1 और 2, दो वैल्यू मिल रहा है। इससे पहले एक मिला था, इस बार 1 और 2 मिल रहा है, क्योंकि रेंज 1, 3 ये क्या देगा आपको सीक्वेंस में? 1 और 2। तो ये जे लूप कितनी बार चलेगा? जब तक वैल्यूज मिल रही है इसको। तो एक बार 1 के लिए चलेगा, एक बार 2 के लिए चलेगा। तो जब 1 के लिए चल रहा है फिर से वो स्टार प्रिंट करेगा और लाइन क्या होगा? सेम। तो ये क्या करेगा? इस स्टार को यहाँ प्रिंट किया और यहाँ पर रुका है अभी। अब फिर से ये लूप चलेगा, किसके लिए? 2 के लिए। और फिर से स्टार प्रिंट करके फिर वहीं रुक रहेगा, यानी इस स्टार को भी प्रिंट करके ऐसे रुक जाएगा यहाँ पर। अब इस जे लूप के अंदर तो और कुछ है नहीं, तो इट विल चेंज इट्स कर्सर, मतलब बाहर आएगा लाइन नंबर 8 पर प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा? इस कर्सर को उठा के कहाँ पहुंचा देगा? न्यू लाइन पे। समझ रहे हो अभी कितना हुआ? तो जो लाइन जो कर्सर लास्ट में था वो न्यू लाइन पे आ चुका है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब जे लूप फिर से चलेगा, किसके लिए? 3 के लिए, तो सारी चीज इस लाइन में प्रिंट होंगी। तो जब तक जे लूप चल रहा है वो कर्सर वहीं पर रहेगा, वहीं पर रहेगा, वहीं पर रहेगा। अब इसके बाद जब बाहर आएगा इससे, तो ये कर्सर उठ के नीचे आ जाएगा। ऐसे चल रहा है ये। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये पैटर्न प्रोग्राम है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उन्हें शुरू में ही थोड़ा दिक्कत हो सकता है लॉजिक बिल्ड करने में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को समझो कैसे चल रहा है, ये आपका दिमाग तेज करेगा। रूबिक क्यूब खेलते हो तो उसे बंद करके ये सब खेलो अब, ठीक है? थोड़ा सा लॉजिक सही हो जाएगा। ऐसे पैटर्न सॉल्विंग होता है। तो आपने स्टार बना दिया, अगर यहीं पर कहा जाता है स्टार्स के बीच में स्पेस दो, तो आप यहाँ एंड में क्या कर दो? बस एक स्पेस दे दो, ठीक है? तो ये देखो, इसी प्रोग्राम में थोड़ा स्पेस आ जाता बीच बीच में, थोड़ा और अच्छा लगता देखने में, ठीक है? दिस इज हाउ वी प्रिंट स्टार्स। अगर अब आपसे कह दिया जाए आप ऐसे प्रिंट करो, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, इसको कैसे प्रिंट करोगे? इस पैटर्न को स्टार की जगह 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। आप सोचो क्या क्या करोगे? i+1 करते जाएंगे ना। आप बताओ क्या लिखे? इसमें भी देखो सेम पैटर्न, रो और कॉलम, यानी 2 लूप चाहिए होगा, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। कितने रोज हैं? यहाँ पे 3 फॉर i i in range 1, 4, then j के लिए चलेगा for j in i +1, है ना? पहला कॉलम चाहिए ना आपको कि नहीं चाहिए? स्टेप आप ज्यादा दो ना, एक गैप तो दो। देन प्रिंट में क्या करें? यहाँ पर 1 कर दें, नहीं 1+1 i+1 कर देंगे ना। i+1 j+1 कर दो। j+1 आई, अगर देखो सुनो सुनो, आप कह रहे हो i+1 कर दें, और फिर
वो सब कुछ सेम होगा यहाँ पर। अभी देखो एंड इक्वल्स टू सेम लाइन और उसके बाद प्रिंट ऑन द सेम, मतलब प्रिंट क्या करेगा, इट विल चेंज योर लाइन। ठीक है, तो सेम चीज है इतना, बस यहाँ स्टार की जगह आप कह रहे हो i+1 एंड लेट्स सी क्या आता है आउटपुट में। 2 3 3 4 4, ये क्या हो गया? आशीष क्या करें? 1 1 2 1 2 3 चाहिए। जी वो सर जैसा हमें वैल्यू मिलेगा सेम वैसे ही प्रिंट करा दें। अभी आप देख रहे थे, आपके सामने ही मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। 1 1 2 1 2 3, जे में क्या आ रहा है, एक बार 1 एक बार 1 2 एक बार 1 2 3। तो यहाँ i+1 की जगह अगर आप सीधे जे लिख दो तो वैल्यू वही तो मिलेगा। तो यही है लॉजिक। अब आपको दिमाग में चलना चाहिए ना, जे में चल क्या रहा है, हमें 1 1 2 चाहिए तो जे में तो वही तो आ रहा है बार बार, एक बार 1 एक बार 1 2 एक बार 1 2 3, तो जे लिख दो। अब कोई कह दे कि आप बनाओ पैटर्न 1*2 2*3 3 3। अब इसके लिए क्या करोगे? हाँ, j+1। आप बताओ, जब 1 आ रहा है तो 1 प्लस वहां पर +1 हो जाएगा तो इट विल बिकम 2। फिर j में 1 आ रहा है तो उसमें फिर +1 करोगे तो इट विल बिकम 2, और जो 2 आ रहा है उसमें +1 करोगे तो इट विल बिकम 3। तो आप बना रहे हो 2 2 3, ये तो गलत हो गया ना। फिर से सोचो क्या करें। और यहाँ i लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन राइट रो। हाँ, इट इज जस्ट अ वेरिएबल। कई बार लोग सोचते सर i और j ही लिखना है, ये गलत बात है भाई। बताओ 1 4, देन j in range 1 i+1, then print 1 2 2 3 3 3। क्या लिखें आशीष? बताइए, आप सब कर चुके हैं, भूल गए हैं? यही होता है, अगर इफ यू आर रटिंग एनीथिंग देन भूलिंग, देन यू विल बी भूलिंग एवरीथिंग। ठीक है, बताइए भाई। ये बताइए, जे जितनी बार भी चल रहा है आई की वैल्यू तो सेम है ना। आई की वैल्यू 1 लेके आए हो, जे एक बार चला आई। आई के लिए 2 लेके आए हो, जे 2 बार चल रहे हो, दोनों लूप में आई की वैल्यू 2 ही है। अगर आप यहाँ आई लिख पाते तो काम हो जाता। समझ रहे हो? आई यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि i=1 लेके आप अंदर आए, तो उसके लिए जे एक बार चल रहा है तो आई की वैल्यू एक बार प्रिंट हो गई। अब आई 2 लेके आए हो, आप आई में 2 लेके आए हो, और जे कितनी बार चल रहा है उसके लिए 2 बार, तो दोनों बार आप आई को ही प्रिंट करा दो ना, क्योंकि दोनों ही बार में आई की वैल्यू तो 2 ही है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। और जब आई की वैल्यू 3 लेके आ रहे हो तो जे 3 बार चल रहा है, और तीनों आइट्रेशन में आप आई को अगर प्रिंट करा लो तो 3 3 3 तीनों बार मिल जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया 1 2 2 3 3 3, ऐसे पैटर्न बनता जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ, रिवर्स करने के लिए इसी कॉल का रेंज को रिवर्स करने के लिए मतलब कैसे? रेंज को 4 1 करो। हाँ बिल्कुल, आप 1 1 1 1 1 2 2 2 3 एक बार ऐसे प्रिंट करो, बिल्कुल रेंज के साथ खेलो। अभी ये पैटर्न यही खत्म थोड़ी होता है, अभी मुझे क्लास खत्म करना है तो मैं थोड़ा सोचा आसान आसान बता दूं। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके बाद? टफ वाले आप करोगे ना, मैं क्यों करूँ? स्टार 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 स्टार, बस ये आप बनाओगे एरो। समझ रहे हो? ये आप बना के लाओगे, मैं यहाँ पर लीव करो, ये देख लो स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ठीक, कमेंट कर दिया हूँ इसको। यू विल ड्रॉ दिस। यस, एक पैटर्न है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके नीचे फिर डाउन साइड ट्राइंगल, तो 2 पैटर्न है इसमें। अब इसको समझना कैसे बनाओगे, पहले आप एक बना लो। पहले आप क्या करना, इतना पैटर्न बनाना अलग से भी, या ऊपर वाले को बना और फिर ऊपर वाला, और फिर लेना दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना फिर। ठीक है, जैसा होगा मैं बताऊंगा, थोड़ा टफ टफ पैटर्न ही बताऊंगा इसके आगे। पहले आप इतना करो तो, और इससे पहले आप बना लेना ना एक और पैटर्न, ये वाला स्टार 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 3 2 और 1, ये बनाना ना पहले आप इस पैटर्न को। ठीक है, इसके बाद क्या बनाओगे आप, ऐसे बनाना, अ, अ, अरे नहीं नहीं, अंडरस्कोर 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 स्टार अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार स्टार अंडरस्कोर स्टार स्टार स्टार
ठीक है, फिर स्टार 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 स्टार, ये बनाना है आपको। ये बनाना है आपको, फाइन ना, क्रिसमस ट्री। ओके, अब इसमें अंडरस्कोर भी एक पैटर्न है, और अंडरस्कोर का पैटर्न कुछ ऐसा ही है। डाउन साइड देखो कम होता जा रहा है अंडरस्कोर, और जब अंडरस्कोर खत्म हो जाए तो एक स्टार प्रिंट हो जाए, यानी एक लाइन में अब दो लूप चल रहा है, एक अंडरस्कोर के लिए और एक स्टार के लिए। तो यहाँ दो लूप नहीं, तीन लूप चाहिए, एक रो के लिए और एक रो के लिए होगा, और एक रो में ही दो पार्ट है, ठीक है। एक हर एक रो में दो पार्ट है, एक अंडरस्कोर और एक स्टार। एक ही लूप में दोनों को तो प्रिंट करा नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब तक आप फर्स्ट रो में हो उसके लिए दो लूप, जब पहला वाला लूप खत्म हो तो जस्ट उसी के बाद स्टार प्रिंट होने लगे ऐसे, और जब स्टार खत्म हो जाए तो क्या करना है, लाइन ब्रेक, यानी ये वाला कर्सर उठ के यहाँ आ जाए, लाइक दिस, ठीक है। जरा ट्राई करिएगा, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। पैटर्न्स का ही प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट क्लास में हम वाइल लूप से भी ट्राई करेंगे, और इस प्रोग्राम को हम थोड़ा और डायनेमिक बनाएंगे। यानी जो आप यहाँ पर रेंज में लिख रहे हो ना, सिर्फ 1,4, अब यूजर कोई वैल्यू देगा 5 10 नंबर ऑफ रोज की, तो यूजर देगा 5 तो 5 रो प्रिंट होगा पूरा उसका, यूजर देगा 10 तो एकदम और बड़ा पैटर्न। तो ऐसे प्रोग्राम्स में बनाना है, बट बेसिक अभी आप इतना ही करो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस एंड वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे, ओके। और एक पैटर्न और बनाना चाहोगे, नंबर बता दिया हूँ ना, तो एक पैटर्न और दे दे रहा हूँ। ये पैटर्न होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये भी बनाना नंबर पे। अब लॉजिक लगाइए ना, जितना पढ़ चुके हैं उनसे कहीं बाहर नहीं जाएगा इसमें, लॉजिक ही तो लगना है। हो सकता है कहीं एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़े जिसे ऐड करा हो आप, टेम्परेरी वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस एंड वी विल एंड दिस सेशन। लूप कंटिन्यू होगा अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम पैटर्न्स पे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। कुछ वाइल लूप से भी करेंगे, अभी तो हमने फॉर से बता दिया, वाइल से कैसे होगा। आप ना, आपका काम यही होगा, देखो 3 दिन छुट्टी हो रही है कल परसों और ये, ठीक है। तो ये पैटर्न्स आप कैसे भी करके सॉल्व करो, पूरा दिमाग लगाओ आप। अगर नहीं होता है ना तो लास्ट में जाके आप चाहो तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, फिर मैं तो बताऊंगा ही एक बार, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप इसे करो, और जितना मैंने सॉल्व किया है ना पैटर्न का प्रोग्राम, इसी चीज को आप वाइल लूप से जरूर करके आना, बस ये तो मस्ट है, ठीक है। दोनों ही लूप का लॉजिक एक ही जैसे होगा, बस वहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। तो जितने भी मैंने पैटर्न बताए फॉर लूप से, इन सब को आप किससे सॉल्व करना, वाइल से। तो 1 2 3 4 चार सॉल्यूशन हमने दिया है यहाँ पर, चारों को आप वाइल लूप से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। आई विल सी दैट, ओके निखिल जी। वाइल लूप से भी जरूर श्योर करेंगे, सर। और अगर वाइल में प्रॉब्लम है तो आपको पता है क्या करना है। जी जी। जिस भी चीज में डाउट है, दिक्कत है, तो आपके पास है उसका उपाय, ठीक है। तो करिए, छुट्टी को वेस्ट मत जी करिएगा, सर। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है, देखिए आपका। फॉर श्योर। आगे लिस्ट और टपल के मेथड्स होंगे, लॉजिक और भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जब ये चीज क्लियर होगा, देन एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ओके। ओके, थैंक यू देन, ठीक है सर। मीट यू इन द नेक्स्ट थैंक क्लास। सर।